इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेलते खेलते गहरे पानी में चला गया था अंकुश। अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है। तालाब के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं होने के घटनाक्रम पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें तालाब में डूबने से मासूम की मौत हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही का आलम पहले भी सामने आया है। और एक बार फिर आपको बता दें कि जो मासूम की मौत हुई है उसके बाद रोष यहां पर आसपास के इलाके में। और गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। गुलशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, ये कुछ नया तो नहीं हुआ है। मतलब ऐसी घटनाएं जहां पर लापरवाही का आलम ये हो कि बच्चों की जान चली जाए, अभी पहले चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, मतलब सिर्फ शहर के नाम बदलते हैं, घटनाएं नहीं बदलती। लोगों की जान जो है वो जा रही है और ये लगातार हो रहा है। गुलशन, गुलशन आपको आवाज अनम्यूट करें जरा अपने आपको। देखिए, बिल्कुल जब किसी मासूम की जान चली जाती है उसके बाद ही प्रशासन जो है सबक लेता है। और यही यहाँ पर भी देखा गया है कि गुड़गांव के देवीलाल कॉलोनी में जहाँ पर एक छठ घाट को लेकर एक तालाब बनाया गया था और वो तालाब जो है खुले में पड़ा हुआ था, ना ही उसके आसपास कोई बैरिकेटिंग की हुई थी। वहाँ कुछ मासूम जो है गर्मी के कारण जो है उसमें नहाने के लिए कूदे हुए थे और नहाते नहाते जो अंकुश है 6 साल का मासूम, वो गहरे खाई में चला गया था। हालांकि उस समय काफी शोर भी मचाया था, जो उनके साथ के जो बच्चे और भी नहा रहे थे। लेकिन वहाँ आप जो आसपास लोग थे उन्होंने इस बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल में जो है इस मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। और अब कई सवाल जो है इस पर खड़े हो रहे हैं। जो देवीलाल कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमने बार बार पार्षद से और जो वहाँ के काउंसलर हैं उनसे कई बार ये कहा है कि या तो इस तालाब की बैरिकेटिंग करा दीजिए और नहीं तो इसको बंद करा दीजिए, लेकिन कोई भी उस पर समाधान नहीं निकला। तो आखिर अब इस तालाब में डूबने से 6 साल के मासूम बच्चे की जो है वो मौत हो गई है। और अब जो ये अंकुश है इसके पिता नहीं है और ये अपने मामा के घर पर यहाँ अपनी माँ के साथ रहता था और इकलौता ये मासूम उस बच्चे इकलौता था। लेकिन फिलहाल परिवार में रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इकलौता बच्चा उनका अब छिन गया है। इस तालाब के नहाने से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई है। और अब बैरिकेटिंग पर और साफ तौर से कई सवाल जो है प्रशासन और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि छठ घाट को लेकर ये तालाब बना तो दिया गया था कि लोगों की जो परंपरा है अपने अपने फेस्टिवल को लेकर, लेकिन उसके बाद इस पर कोई समाधान नहीं किया गया, ना ही इसे कोई ढका गया, ना ही चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई। और आखिर यहाँ पर बच्चे जो है पहले से ही नहाते थे, लेकिन आज अचानक ये जो आसपास के बच्चे हैं वो इसमें नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन ये 6 साल का जो मासूम है अंकुश, वो गहरी खाई में आगे की तरफ चला गया था, जिससे वो वापस बाहर नहीं आ सका। और जब उन बच्चों ने उसे देखा तो उसके बाद उन बच्चों ने शोर मचाया, जो आसपास लोग खड़े हुए थे, लेकिन उसे तुरंत रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले ही उस बच्चे की जो जान है वो चली गई थी। तो फिलहाल बच्चे का जो शव है वो इस समय पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है, क्योंकि पूरी परिवार को इस पूरी घटना के बारे में जो जानकारी है वो दे दी गई है। वहाँ पर पुलिस भी पहुंची थी, इसके अलावा कई प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ पहुंचे थे। और अब आखिरकार ये सबक लिया जाएगा कि उस तालाब को भर दिया जाएगा या उस पर बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। अब इसलिए क्योंकि मासूम बच्चे की एक जान चली गई है और जान के बाद अब उस पर जो कोई भी कार्रवाई है वो अब ये तमाम प्रशासन के लोग या स्थानीय जो नेता है वो करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं वहाँ आसपास के, वो काफी आरोप जो है इस दौरान प्रशासन पर भी लगा रहे हैं कि कई बार शिकायत की, लेकिन उस समय कोई समाधान नहीं हुआ। अब आखिर 6 साल के मासूम बच्चे की जान जाने के बाद इस पर जरूर कार्रवाई होगी या इसको बैरिकेटिंग से ढका जाएगा। जी।
बिल्कुल। और गुलशन देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जब जब बारिश होती है, और ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रिडिक्ट ना किया गया हो, बारिश जो है वो प्रिडिक्शन के साथ ही होती है ज्यादातर, उसके बावजूद भी जो ये गड्ढे, ऐसा तो नहीं कि अचानक हो गया होगा, उसके बावजूद इसको ना भरना, इस तरह की नालियों को खुला छोड़ देना, बार बार ऐसे गड्ढे आमंत्रित ही तो करते हैं ऐसे हादसों को। एक छोटे बच्चे की जान चली गई, 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, फिर एक हादसा होगा, लेकिन हादसों से सबक नहीं लेता तो सिर्फ वो प्रशासन है। बड़ी बात तो ये भी है गुलशन कि क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, क्या किसी अधिकारी का इस्तीफा लिया जाएगा, उसे नौकरी से निकाला जाएगा, क्योंकि नौकरी जाने का डर नहीं है, इसीलिए काम में इस तरह की लचर व्यवस्था है। देखिए, जो जिस भी निगम के अधिकारी की या कर्मचारी की वहां पर ड्यूटी होगी, हालांकि उससे जवाब तलब तो जरूर किया जाएगा, क्योंकि 6 साल के मासूम की जान गई है, लेकिन क्या सस्पेंड किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तालाब है, ये जब भी छठ पूजा होती है, छठ पूजा के लिए तालाब बनाया जाता है, और इसी तरह गुड़गांव में कई जगह इस तरह से तालाब बनाए जाते हैं, ताकि जो भी परंपरा है फेस्टिवल की, वो पूरी की जाए। और ये तालाब बनाया गया बकायदा, ठीक है लेकिन इस गुलशन, तालाब रहेगी को ढका लगातार नहीं नजर। गया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर